नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। 22 मार्च को एसजीपीजीआई का जो एग्ज़ाम हुआ था 7 ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए, उसके स्कोर आप लोगों को नेक्स्ट डे ही मिल चुके थे। लेकिन अब जो रैंक वाइज नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो हैं वो एसजीपीजीआई ने इशू कर दिया है। हालांकि इन्होंने रैंक्स तो एक सीक्वेंस में अभी भी नहीं बताई है, कैटेगरी के हिसाब से नहीं बताई है, लेकिन फिर भी हम अपने अनुभव के हिसाब से आप लोगों को लगभग एक्यूरेसी के साथ में एक प्रिसाइज जो इसका एनालिसिस है वो समझाने की कोशिश करने वाले हैं। सभी को पता होना चाहिए कि इसमें 1974 जो पोस्ट्स हैं वो नर्सिंग ऑफिसर्स की थी, जिनमें से लगभग 790 पोस्ट जो हैं वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए हैं। यहाँ पर कुछ पोस्ट जो हैं वो कुछ पोस्ट क्या मतलब इन्होंने फीमेल्स के लिए रिजर्वेशन कर रखा था, 80-20 नहीं, लगभग 394 पोस्ट जो हैं वो फीमेल्स के लिए रिजर्व कर रखी थी। अब ये रिजर्वेशन जो किस तरीके से अप्लाई होगा, क्योंकि फीमेल्स तो ऑलरेडी ही इसमें ज़्यादा नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पर हम आप लोगों को एक और इम्पोर्टेंट डेटा अवेलेबल कराने वाले हैं। इसमें मेल कैंडिडेट्स ने कितने लोगों ने अप्लाई किया है, 29,182 मेल कैंडिडेट्स ने। फीमेल कैंडिडेट्स में 44,623 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है और ऑल ओवर इंडिया से टोटल 73,000 के करीब जो हैं कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। और आप देख लीजिएगा, अब की बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग एप्लीकेशंस होंगी नॉर्सेट 23 के लिए, मोर देन 1 लाख। ये समझिएगा। और मेरिट कहाँ पर किस तरीके से ब्रेक होंगी सब लोग अपना अपना आइडिया लगा सकते हैं। अब हम अपनी तरफ से रिजल्ट्स तो सभी बच्चों ने अपनी अपनी रैंक्स के हिसाब से देख लिए हैं। हम अपना एनालिसिस करेंगे, कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। उसके बाद में हम कुछ मेरिट अपने हिसाब से बताएंगे कि किस कैटेगरी में कितनी मेरिट जो है जा सकती है। यहाँ पर एक चीज़ और आप नोट कर लें कि जैसे फर्स्ट रैंक वाले कैंडिडेट का इनका नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा अलग तरीके का है। और इन्होंने नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो निकाला है वो 100 परसेंटाइल से नहीं निकाला है। यहाँ पर देखिए, नॉर्मलाइजेशन के बाद में फर्स्ट रैंक कैंडिडेट के जो कि एक फीमेल कैंडिडेट है उसके मार्क्स बन रहे हैं लगभग 89। और एक चीज़ हम आप लोगों को बता दें हमारे एनालिसिस से कि बच्चों के मार्क्स जो हैं या तो +1 हो गए हैं या -1 हो गए हैं किसी भी शिफ्ट के हिसाब से। जो हमारा आइडिया है, हमारे पास में सब बच्चों का डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन +-1 मार्क्स जो हैं वही डिफरेंस आया है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। इन्होंने 100 परसेंटाइल के हिसाब से नहीं किया है। ठीक है, इस नॉर्मलाइजेशन के बाद में इन्होंने पाया कि हाँ जी, इस बैच के जो स्टूडेंट्स हैं इनके नंबर जो है पॉइंट में इतने कम कर देने चाहिए, इनके इतने ज़्यादा कर देने चाहिए एवरेज मार्क्स के हिसाब से। तो फर्स्ट कैंडिडेट इसके मार्क्स जो हैं 91 या फिर 90 के 90 पॉइंट कुछ या फिर 88 पॉइंट कुछ इसके एक्चुअल में आए होंगे। ये जो भी अगर इनके अपने स्कोर देखते हैं तो जो हमारा अंदाज़ है, हम नहीं पहचानते कौन कैंडिडेट है। ठीक है, तो जो कैंडिडेट है उनका स्कोर आप देखिए, फर्स्ट रैंकर का ये स्कोर है। सेकंड रैंकर का आप स्कोर देख सकते हैं यहाँ पर। इस रैंकर का स्कोर देखिएगा आप, फीमेल कैंडिडेट है। फोर्थ कैंडिडेट का देखिएगा, फीमेल कैंडिडेट है। फिफ्थ कैंडिडेट रैंकर का देखिएगा, मेल कैंडिडेट है, स्कोर लगभग वही है। सिक्स्थ कैंडिडेट का देखिएगा, सिक्स्थ रैंकर का देखिएगा, स्कोर लगभग वही है। और सेवन्थ का देखिएगा, स्कोर लगभग मीन्स एक थोड़ा सा कम हुआ है। और यहाँ पर एट्थ रैंक का देखिएगा 88 पॉइंट कुछ है। नाइन्थ का देखिएगा 88 पॉइंट कुछ है। अब यहाँ पर हमने 100 पर जो है वो रैंक्स देखी हैं कि 100 रैंक की जो कैंडिडेट है उसका स्कोर क्या है, 83 पॉइंट कुछ है। 200 वाले का देखिए, केवल 100 मार्क्स में केवल एक भी पूरा सा कम नहीं हुआ है। 300 में 81 पॉइंट कुछ है। 400 पे 80 पॉइंट कुछ है। 500 पे भी 80 पॉइंट कुछ है। 600 पे 79 पॉइंट कुछ है। 700 पे देखिए आप 79 पॉइंट कुछ है। 800 पे देखिए 78, 900 पे देखिए 78, 1000 पे देखिए 78। तो इस तरीके से आप लोग जब यहाँ पर स्कोर देख रहे हैं तो हम एक रफ आइडिया जो आप लोगों को दे सकते हैं वो ये है कि यहाँ पर जनरल कैंडिडेट्स जो हैं, जनरल के कैटेगरी में कितनी रैंक तक के पोस्टें तो देखिए 790 हैं। जनरल कैंडिडेट्स की जो पोस्ट हैं वो तो 790 हैं,
लेकिन कितनी रैंक्स तक के लोग जो हैं यहाँ पर एडजस्ट हो सकते हैं वो हम आप लोगों के साथ में डिस्कस कर ले। हमारा अंदाज़ा कहता है कि 1000 की रैंक तक के कैंडिडेट्स जो हैं वो यहाँ पर सेट आराम से हो जाएंगे। इसका मतलब जो रैंक जो है वो जनरल कैंडिडेट के मार्क्स जो शुरू में मीन्स जो मार्क्स आए थे उसके हिसाब से अब तो रैंक्स आ गई हैं सामने, तो 1000 की रैंक तक के जनरल के कैंडिडेट्स जो हैं यहाँ पर सेट आराम से हो जाएंगे। अगर आप एससी कैंडिडेट्स की मेरिट पर ध्यान दें तो यहाँ पर एससी कैंडिडेट्स के लिए टोटल 415 पोस्ट हैं और यहाँ पर हमारा अंदाज कहता है कि इनके लिए भी 3000 से 3500 तक की रैंक के कैंडिडेट्स को मौका मिलना चाहिए। और ये प्योरली हमारा इमेजिनेशन है क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर कैंडिडेट्स की लिस्ट ही नहीं है। हमने तो आरएमएल और एसजीपीजीआई में जो लास्ट का इनका रिजल्ट था उसके हिसाब से हम अंदाज लगा रहे हैं कि वहाँ पर किस किस कैटेगरी में किस तरीके से मेरिट्स जो हैं वो जनरल के कंपैरिजन में गई हैं। तो हमारा जो कहना, क्योंकि एसटी की तो पोस्ट ही बहुत कम है, टोटल ही 39 पोस्ट हैं, एससी की जो पोस्ट हैं टोटल 415 पोस्ट हैं, तो 3500 के रैंक के करीब के लोग जो हैं वो यहाँ पर आराम से एडजस्ट होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। ओबीसी में भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा वेरी होने का चांस हमें नज़र आता है। लेकिन एससी का हम बता देंगे लगभग 3500 तक की, और इससे भी लोअर रैंक में जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर आराम से सेलेक्ट हो सकते हैं। एसटी की कैटेगरी में 4000 से 5000 की रैंक जिसकी आ गई है वो आराम से सेलेक्ट हो जाएंगे। ईडब्ल्यूएस में भी आप लगभग 2000 की रैंक के करीब में, 2200 की रैंक के करीब में हमारे हिसाब से जो भी कैंडिडेट्स जो सेट हो रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में भी लगभग 72 मार्क्स से ऊपर जिसके हैं उसी का सिलेक्शन का चांस जो हो बनता है, जो जनरल स्कूल जो ऑलरेडी उनकी मेरिट जो हो डिक्लेयर हो रखी थी। जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं जिनकी संभावनाएं यहाँ पर नज़र आ रही हैं, क्लियर कट नज़र आ जाता है, उन्हें हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। जो नहीं हो पा रहे हैं वो आगे के लिए प्रयास करें। और एक चीज़ यहाँ पर समझ लें कि जो नर्सिंग ऑफिसर की एग्ज़ाम में अब पहले की तरह से ऐसा नहीं रहा कि बाई चांस सिलेक्शन हो जाएगा, जी नहीं, अब आपको बाई चॉइस ही सिलेक्शन लेना होगा कि भाई मेहनत करनी है और तभी जा कर के सिलेक्शन होना है। यूपी के स्टेट में सोचिए जिसमें केवल नॉर्थ इंडिया के लोगों ने ही एग्ज़ाम में अपियर हुए हैं, केवल 70, और उसमें ही 74,000 लोग अपियर हो गए। आने वाले एग्ज़ाम्स में जो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम होगा, जो नॉर्थ सेट का जून में प्रोबेबल है, आप अज्यूम कर सकते हैं कि थोड़ा सा प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि कितने कैंडिडेट्स जो हैं आने वाले एग्ज़ाम में अपियर होने वाले हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, तो इन चीज़ों को आप लोग समझिएगा और देखिएगा कि आगे आने वाले समय में किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है। इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।